बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, सऊदी अरब शदीद मुआशी बहरान का शिकार, हुकूमत का दिवालिया निकल गया। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानी भी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। सऊदी हुकूमत उनकी मदद करने से कासिर है। 70 सालों में ऐसे हालात नहीं देखने को मिले। सऊदी हुकूमत का बेबसी में एतराफ। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब में कोरोना के 21,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 157 है। खलीजी ममालिक की तंजीम GCC में ये सबसे ज्यादा केसेस बताए जा रहे हैं। तिब्बी ज़राए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि एलानिया तादाद से ज्यादा अफराद कोरोना में मुब्तला हैं और सऊदी वजारत सेहत के अंदाजों के मुताबिक जून में मुतासरीन के केसेस की तादाद बढ़ सकती है। सऊदी अरब में 3 सीनियर तिब्बी ज़राए ने इंकशाफ किया कि मक्का की आबादी का 70% हिस्सा कोरोना वायरस में मुब्तला हो सकता है। सऊदी अरब में 3 सीनियर तिब्बी ज़राए के हवाले से बताया गया कि 20 लाख शहरियों में वायरस मौजूद हो सकता है। वायरस के परेशान कुन इफेक्ट से बचने के लिए सऊदी अरब ने भी वबा पर काबू पाने के लिए ज्यादातर शहरों में लॉकडाउन नाफिज कर रखा है, जबकि बाज़ जगहों पर कर्फ्यू नाफिज किया गया है। बैनुल-अक़वामी परवाजें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस वजह से भी सऊदी अरब की तेल के अलावा आमदनी बुरी तरह मुतासिर हुई है। लोग घरों में हैं और सारा कारोबार ठप हो चुका है, जिसकी वजह से सऊदी अरब में मुकीम हजारों पाकिस्तानी लॉकडाउन के बायस फाका कशी का शिकार हो गए हैं। सऊदी अरब में मुकीम दिहाड़ीदार और लेबर तबका मुश्किलात का शिकार है और कफील की जानिब से कोई इमदाद न करने पर मुखय्यर पाकिस्तानी अफराद ने उनकी मदद शुरू कर दी है। जबकि सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों ने हुकूमत से अपील की है कि उन्हें जल्द अज जल्द सऊदी अरब से वतन वापस लाया जाए। पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई थी, जिस पर अमल दरामद का इंतजार है। सऊदी कंपनियों की मुआशी मुश्किलात के बारे में सऊदी अखबार अशरकुल औसत के मुताबिक वजारत मेहनत और समाजी बहबूद ने ऐलान किया है कि निजी शोबे की कंपनियों को इख्तियार दिया गया है कि वो कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाले मुआशी बहरान के बायस अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 40% तक कमी कर सकती है, जबकि उन्हीं मुलाजमीन की तनख्वाहों के कॉन्ट्रैक्ट 6 माह के बाद खत्म करने की भी इजाजत दे दी गई है। मौजूदा सूरत हाल में लेबर कवानीन में तरमीम कर दी गई हैं, जिसके बाद किसी भी कंपनी या मुल्क को इख्तियार होगा कि वो अपने मुलाजमीन को 6 माह की तनख्वाह 40% की कटौती करके दे सकते हैं। उस 6 माह की मुद्दत के बाद वो अपने मुलाजमीन को फौरी तौर पर नौकरी से फारिग कर सकेंगे। ऐसी सूरत हाल की वजह से फंसे पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की शहरी सख्त परेशान है, लेकिन इस बारे में सऊदी अरब से कोई भी इकदाम नहीं किए गए, क्योंकि इस वक्त सऊदी हुकूमत मईशत को संभालने में नाकाम है। सऊदी वजीर खजाना का कहना है कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक एहतियाती इकदाम किए जाने के सबब मुआशी सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं, जिसकी वजह से तेल के अलावा दीगर शोबों से होने वाली कमाई भी मुतासिर हुई है। ऐसे हालात का खुदा की मर्जी और समझदारी और हुनरमंदी के साथ मुकाबला करना होगा। हम इस वबा से निमटने के लिए कई सारे रास्तों की तलाश में हैं। ऐसे हालात दूसरी जंग अजीम के बाद 70 सालों में दुनिया ने नहीं देखे। आलमी सतह पर इस तरह की वबा पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि हुकूमत अपने माली ज़खायर से महदूद मिकदार में दौलत निकालेगी। वो ज्यादा से ज्यादा 32 अरब डॉलर ही अपने ज़खायर से निकालेगी। उसके बदले में हुकूमत कर्ज लेने की अपनी पूरी सलाहियत का इस्तेमाल करेगी और 60 अरब डॉलर का कर्जा ले लेगी। सऊदी वजीर खजाना ने पहली बार इस हकीकत से पर्दा उठाया कि सऊदी अरब 60 अरब डॉलर कर्जा लेने का इरादा रखता है और मौजूदा बजट से 32 अरब डॉलर भी कम करने के दर पे है। यूँ सऊदी अरब का बजट 112 अरब डॉलर पर मुश्तमिल होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रवां साल मार्च में सऊदी अरब के मरकजी बैंकों में बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर में गुज़िश्ता 20 वर्षों में सबसे ज्यादा कमी आई। तेल की कीमत गिरने के बाद पहली तिमाही में 9 अरब डॉलर का बजट में खसारा हुआ। अल-जदान ने गुज़िश्ता महीनों में कहा था कि सऊदी अरब रवां साल 26 अरब डॉलर का कर्जा ले सकता है ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर को मतवाजन रखा जा सके। दोस्तों, सऊदी अरब की मालियाती अथॉरिटी ने मंगल के रोज कहा था कि मार्च में सऊदी अरब की गैर मुल्की अमलाक में 464 अरब डॉलर की कमी वाक़ई हुई है। ये गुज़िश्ता 19 वर्षों में सबसे निचले दर्जे पर है और सऊदी अरब का कहना है कि ऐसा कोरोना वायरस की वबा की वजह से हुआ है। सऊदी अरब के वजीर खजाना मोहम्मद अल-जदान ने कहा कि अगले इकदाम और फैसलों पर गौर किया जा रहा है।
ताकि नुकसान को पूरा किया जा सके। वजीर खजाना ने कहा कि तेल के अलावा महसूलात में गिरावट के असरात आने वाली तिमाही में नजर आएंगे। अल-जदान का कहना है कि सऊदी अरब की हुकूमत या फिर बाकी सारी दुनिया को भी कोरोना की वबा के खात्मे से पहले वाली मुआशी हालत में वापस नहीं आने वाला, बतौर खास इस सूरत में कि जिस तरह इस वबा के असरात मुआशी सरगर्मियों और एशिया की सप्लाई के निजाम पर पड़ी हैं। अल अरबिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू में अल-जदान का कहना था कि सऊदी अरब बजट के खर्चों में नुमाया कटौती करेगा। सऊदी वजीर ने कहा कि इसके अलावा मेगा प्रोजेक्ट्स के अखराजात में भी कटौती की जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक 2018 में सऊदी अरब को हज और उम्रा से $12 बिलियन का रेवेन्यू हासिल हुआ। ये सादा हिसाब है, औसतन $1 अरब माहाना बनता है और हर साल उसमें 10 से 15% इजाफा हो रहा है। मुकामात मुकद्दसा के तोसी मंसूबों की वजह से जायरीन की गुंजाइश भी इसी हिसाब से इजाफा जारी है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल बरामद करने वाला मुल्क सऊदी अरब तारीखी तौर पर तेल की कम कीमत से नबर्द आजमा है। इसी वजह से सऊदी अरब का स्टॉक एक्सचेंज 6.8% तक गिर गया है। आलमी सतह पर इक्तसादी लिहाज से मुख्तलिफ ममालिक की सूरत हाल पर नजर रखने वाले आलमी इदारे मूडीज ने हाल ही में सऊदी अरब की इक्तसादी सूरत हाल को पायदार से कम करके मनफी कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब सऊदी शहजादों के पास जाती अयाशी और तफरीह करने और सैकड़ों अरब डॉलर का असलहा खरीदने के लिए काफी हद तक बजट नहीं होगा। मौजूदा इक्तसादी बहरान इस्लामी दुनिया और अरब ममालिक में सऊदी अरब की पोजीशन इंतहाई कमजोर कर देगा। सऊदी अरब पर यह आफत एक ऐसे मौके पर नाजिल हुई है जब सऊदी अरब का शाही खानदान पहले ही मुश्किलात का शिकार है। शाह अब्दुल्ला की वफात और मौजूदा बादशाह शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के इक़्तिदार से लेकर अब तक सऊदी अरब हर साल किसी न किसी नई मुश्किल में गिरफ्तार हो जाता है। शाह सलमान की उम्र 84 साल है और उनकी ज़हनी सेहत उमूर मुमलिकत चलाने के काबिल नहीं। इसीलिए सऊदी हुकूमत की सारी फैसला साजी उनके बेटे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हाथों में है, जो किसी भी वक्त इक़्तिदार संभाल सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क में सिनेमा की इजाजत दे दी, औरतों को ड्राइविंग करने और हिजाब में नरमी के इक़दाम किए ताकि अमरीका में उनको पजीराई मिल सके। लेकिन इसके साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान ने गैर महसूस अंदाज में सऊदी शाही खानदान के अंदर अपने मुखालिफिन को एक एक करके कॉर्नर करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। शाह अब्दुल्ला के जमाने में शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ वली अहद थे, जो मुल्क के वजीर खजाना भी थे और इंतहाई काबिल मुंतज़िम थे और मुस्तकबिल के बादशाह बनने की कतार में पहले नंबर पर थे। वो अमरीका के काफी करीब थे और अमरीकी एजेंसियों में उनका जाती असर और रसूख बहुत ज्यादा था। उन्हें ओहदे से हटाकर मोहम्मद बिन सलमान ने उनके घर में नजर बंद कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान इस मामले में बहुत मोहतात हैं। वो अमेरिका को किसी सूरत नाराज नहीं करना चाहते और अमेरिकी क़यादत को बावर करवाने में कामयाब हो चुके हैं कि अमेरिका के लिए वो सऊदी अरब के मुनासिब तरीन हुक्मरान हैं। लेकिन अब सऊदी अरब को इंतहाई खतरनाक चैलेंजेस दरपेश हैं, जिनमें सबसे खतरनाक तरीन चैलेंज सऊदी अरब का दिवालिया होना है और एक मकरूज हुकूमत में तब्दील हो जाना है। इसी तरह सऊदी अरब को दरपेश दीगर चैलेंजेस में मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में शदीद कमी, तेल की कीमतों में मजीद कमी और अपना सबसे बड़ा इत्तेहादी होने के नाते अमरीका से ताल्लुकात में कशीदगी शामिल है। सऊदी अरब अब तक 2 बार आलमी सतह पर तेल की सूरत हाल का दुरुस्त अंदाजा लगाने में गलती का शिकार हुआ है। सऊदी हुक्मरानों की पहली गलती 2014 में अंजाम हुई, जब उन्होंने अमेरिका की शय पर आलमी मार्केट में तेल की सप्लाई को हद से ज्यादा बढ़ा दिया। उनका मकसद तेल की कीमत में कमी करके रूस और ईरान की मईशत को धचका पहुंचाना था, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि आलमी सतह पर तेल की कीमत $110 फी बैरल तक जा पहुंची। अब सऊदी हुक्मरानों ने दूसरी बार गलती का इर्तिकाब करते हुए रूस की जानिब से तेल की पैदावार में कमी की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उस पैदावार में इजाफा कर दिया है। इस सऊदी इकदाम का नतीजा उल्टा उसके अपने लिए ही मुसीबत बन चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत करते हुए उनसे तेल की पैदावार में कमी का मुतालबा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को यह धमकी भी थी कि अगर उसने तेल की पैदावार में फौरी तौर पर कमी न की तो अमेरिका सऊदी अरब में तैनात अपने फौजी और असलहा और फौजी साजो सामान वापस ले जाएगा। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान इत्तेहाद एक वन वे रोड की मानिंद है और ये इत्तेहाद उस वक्त कायम रहेगा जब तक अमेरिका उससे फायदामंद होता रहेगा। और जैसे ही अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ कि अब सऊदी अरब उसके लिए फायदेमंद नहीं रहा तो ये इत्तेहाद भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब सऊदी अरब के हुक्मरानों के अपने ही गलत फैसलों के नतीजे में आलमी सतह पर तेल एक कम कीमत चीज में तब्दील हो चुका है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान इत्तेहाद भी खतरे में पड़ गया है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर मौजूदा सूरत हाल मजीद कुछ मुद्दत के लिए जारी रहती है तो मगरबी एशिया खित्ते में बहुत बड़ी और अहम तब्दीलियां रूनुमा कर सकता है। तो मगरबी एशिया के खित्ते में बहुत बड़ी और अहम तब्दीलियां रूनुमा होंगी, जिनमें से एक सऊदी अरब का इक्तिसादी जवाल भी हो सकता है। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।